मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज़ बावक़ार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख़ इज़ाम, दूर व नज़दीक बैठी हुई सुन्नी अवाम व सनाख़ान मुस्तफ़ा व दीगर अरबाब मिंबर व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तशरीफ़ रखिए। बारिश आई है, कोई क़यामत नहीं आई है, अल्लाह की रहमत है। ये बारिश की वजह से इतना इंतशार नहीं पैदा करना। अच्छे काम के वक्त बारिश का आ जाना ये उसकी मकबूलियत की अलामत होती है। बेशक सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। पानी बंद हो, जब कुछ नहीं हुआ तो पानी के आने पर क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला इंशाअल्लाह। आप तशरीफ़ रखें और जलसे को अपने हाथों से ख़राब न करें। जो जहाँ है वहीं बैठिएगा। आप जिस खतीब को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, बहुत जल्द उनको बुलाते हैं। मौसम और हालात के तकाज़े के पेश नज़र मुझसे पहले हमारे मेहमान सनाखा अंदर आ जाइए और अंदर आ जाइए। पीछे वाले अंदर आ सकते हैं अगर बारिश भीगे ना। हमारे मेहमान सनाखा जनाब अकील सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा, मेरी तबीयत खुश हो गई। बेशक बात है। और मौलाना मोहम्मद आज़म माशाल्लाह हमेशा ही अच्छा पढ़ते हैं, आज भी बहुत लाजवाब पढ़ा। आप लोग थोड़ा सा अपना डिपार्टमेंट आगे लेकर के आ जाइए। कैमरे वाले आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे। अबे चैनल वाले आगे आ जाओ भैया। चलो तुम कुर्सी वाले आगे आ जाइए। आ जाइए। और आगे आ जाइए। पीछे वाले अब अंदर आ जाएं। आप हजरात अगर थोड़ा सुकून बनाएं तो मैं शुरू करूं। माशाल्लाह बैठ जाइए और बगैर बोले भी आप सेटिंग कर सकते हैं। माशाल्लाह ये काशीपुर की पढ़ी लिखी समझदार होशियार दानिशवर आवाम है। यहाँ सिर्फ इशारे की ज़रूरत है। आप तशरीफ़ रखिएगा, मैं बहुत तेज़ी के साथ वक्त बचाऊँगा इंशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बगिरदाबी बला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ा दिल शकिस्ता रातो पुश्ती बाक़ी ख्वाजा उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। इमदाद कुन अज़रंज गम आज़ाद कुन दर्दीन दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हग़ल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। बकारी ख्वाहिश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। न दानम जुस्तु मलजाए न दानम जुस्तु मावाए, तुई खुद साजो सामानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबेकस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्तान ला तनहर, शहा बहरे अज़ी ख़ानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरा मजमा अपनी तवज्जो को उस पैगम्बर आज़म की बारगाह से लगाए कि मेरे मौला ने जिसके सर पर लौलाक का ताज रखा, जिसकी पेशानी पर शफ़ाअत कुबरा का सहरा सजाया और जिसकी चश्माने मुबारक में सुरमाए माज़ाक़ डाली, जिनके दोषे अक़दस पर वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की चादर मुबारक, जिनके हाथों में यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम के गजरे, जिनका सीना अलम नशरह लक सदरक और ज़िक्र व रफ़अना लक ज़िक्रक, जिनकी ज़ात क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर
जिनका चेहरा अनवर वद्दुहा तो जुल्फ़ै वल्लैल, जिनकी गुफ्तगू वमा यंतिकु अनिल हवा, गर्ज ये है कि जिनका कदम फर्श पर होता था, जिनका सजदा फर्श पर होता था मगर कदम अर्श पर होता था। उसी पैगंबर आज़म की बारगाह में जिसको जितनी मोहब्बत है अपने नबी से, वो उतनी ही आवाज़ में ज़रा दरूद शरीफ पढ़ के सुनाए। ज़ोर से पढ़िए, बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। 4 मिसरों से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, बड़ी तेज़ी के साथ अपने जहनों को हाजिर कीजिए। अहले मिंबर ख़ास तौर से इधर तवज्जो फरमाएंगे, जलसा आपकी वजह से कामयाब होता है, समझे। आपकी तवज्जो रहेगी तो आए बेटा, या तो ऊपर आओ या नीचे जाओ, समझे, या तो ऊपर आ जाओ या नीचे जाओ। सुनिए, मैं तकरीर नहीं 2-3 एतराज़ात के जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। अगर आपकी तवज्जो रही और पहले एतराज़ समझेंगे, सवाल समझेंगे, फिर जवाब समझ में आएगा, और जब जवाब समझ में आएगा तो इंशाअल्लाह दिलो दिमाग के दरीचे खुल जाएंगे। जलसे इसलिए होते हैं कि अकीदे की भी इस्लाह हो जाए और अमल की भी इस्लाह हो जाए। हम लोग पहले अकीदे को फ्रेश करते हैं, उसके बाद फिर अमल की इस्लाह करते हैं इंशाअल्लाह। बोलो सब तैयार हैं ना? अगर तैयार हैं और बारिश से कोई चेहरा और कोई समाअत अगर ज़्यादा इससे आप घबराए नहीं है तो जरा बुलंद आवाज़ से कह दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बस मुझे उम्मीद थी कि आप 2 मिनट में नॉर्मल हो जाएंगे और हो गए माशाअल्लाह। सुनिए, मिसरा पेश करता हूँ, अहले मिंबर थोड़ी तवज्जो फरमाएंगे। सुनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई, सुनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई, ऐ दश्ते करबला तेरी किस्मत संवर गई। सुनी थी मांग, अहले मिंबर तशरीफ फरमा। मैंने किसी का नाम इसलिए नहीं लिया कि वक्त बच जाए, ये सब अपने अपने फील्ड और मैदान के शहसवार हैं, और इस वक्त मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमा है तो हमारे सर के ताज और दिल की रोशनी है। इनके चेहरों की ज़ियारत करें और मेरी बात बहुत गौर से तवज्जो से सुने। क्या कि सुनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई, सुनी थी मांग खूने शहीदा से भर गई, ऐ दश्ते करबला तेरी किस्मत संवर गई। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। करबला तेरी किस्मत संवर गई। और मकसद करबला सुनिएगा इस शेर में कि क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया। बेशक, क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया, क्या प्यास थी कि दीन को सैराब कर गई। बेशक, क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। कि जब्र की शिद्दत पे छा गया, जज़ाकल्लाह। क्या सब्र था कि जब्र की शिद्दत पे छा गया, क्या प्यास थी कि दीन को सैराब कर गई। बगैर किसी तमहीद और बगैर किसी दीबाचे के 2-3 ऑब्जेक्शन जो होटलों में बैठ कर के होते हैं, बाजारों में, मार्केट में, चौराहों पर खड़े होकर के जो वक्त के मुफ्ती बन के, मुहक्किक बन के खड़े हो जाते हैं और गीबत की महफिलों के खतीब आज़म बन जाते और वहाँ बैठ के बातें करते, बड़े अदब के साथ मैं कुरान और हदीस की रोशनी में उन एतराज़ात के जवाबात दूंगा। ये तकरीर नहीं है, सिर्फ उन सवालात के जवाबात। अगर सारे बच्चे हों और हमारे माइक वाले भाई के पास 2-4 लोग खड़े हैं, ये उसकी ज़ियारत ना करें बराए करम, वो काम कर लेंगे, आप इधर बैठ जाइए। क्या बात है, बहुत। हाँ, कोई बात नहीं, अब आप बैठिए ना, खामोशी से कर लीजिए। अरे शकील भाई, इतना वक्त नहीं है, बारिश आ रही है, बस माइक चलता रहे, कुछ चले कि नहीं चले, बस सुनिए, तवज्जो है। पहला एतराज सुनिए, अहले मिंबर खास तवज्जो फरमाएंगे। पहला एतराज ये है करबला के हवाले से, पहला ऑब्जेक्शन ये है करबला के हवाले से, लोगों का कहना ये है कि जब उनके बाप, किनके बाप? इमाम हुसैन के बाप। बेशक, इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहि सलाम के बाप कौन है? सरकार मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। तवज्जो से सुनिए, ये किन के बेटे हैं? अबू तालिब के बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत मोहसिन, ये तीनों शहजादे सैयदा कायनात हज़रत सैयदा तैयबा आबिदा ताहिरा जाहिदा राकिया
बेशक जनाब फातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के लख्त जिगर है। बेशक सुभान अल्लाह। शहजादियां हैं और 3 शहजादे। बहुत तेजी के साथ इनके बाप कौन हैं सुने। ये सारी की सारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 शहजादे जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के शिक्म मुबारक से पैदा हुए और इस्माईल ज़बीहुल्लाह सैयदा हाजरा के बतन से पैदा हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने तकरीबन 50,000 से ज्यादा नबी पैदा फरमाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में बड़े हैं कौन? हजरत इस्माईल ज़बीहुल्लाह। कुरान अज़ीम की तफसीर के मुताबिक जब उम्र शरीफ 90 ईयर्स क्रॉस कर चुकी थी किनकी? इब्राहीम खलीलुल्लाह की 90 साल के पार उम्र हुई। अल्लाह ने हजरत हाजरा के शिक्म मुबारक से चांद जैसा बेटा अता फरमाया जिसको दुनिया इस्माईल ज़बीहुल्लाह कहती है। क्या बात है, के बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घंटों की वाक़ियाती तकरीर पर कुरान और हदीस के 2 नुक्ते भारी पड़ जाते हैं। बात समझिए, दिमाग रोशन होता है। सुने, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम छोटे हैं, इस्माईल अलैहिस्सलाम बड़े। इशारे में मैं तारुफ कराऊं ताकि जल्दी से इमाम हुसैन की शख्सियत समझ में आए। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में 50,000 से ज्यादा नबी पैदा हुए, मगर इस्माईल ज़बीहुल्लाह की औलाद में सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए। 11 बेटे शाम, यमन और शाम तक छा गए। कोई शाम पहुंचा, कोई यमन पहुंचा, कोई मिस्र पहुंचा, मगर एक वो बेटा जिसकी नस्ल में अल्लाह को मुस्तफ़ा को दुनिया में भेजना था वो हमेशा हिजाज मुक़द्दस में रहा, काबे में रहा, हरम का खादिम बन के रहा। उनकी पुश्त से नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होता रहा और ये नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होते होते हजरत अब्दे मनाफ में आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत वो इधर ही तो आ रहे हैं, आप उधर क्यों देख रहे हैं? इधर देखिए, वो इधर ही के लिए आए हैं। आप इधर देखिए। सुभान अल्लाह। नारा लगाओगे? तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साई किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साई किबला, उलमाए सुन्नत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, उलमाए सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साई किबला, हुसैनी कमेटी। अरे बोलिए हुसैनी कमेटी, हुसैनी कमेटी, हुसैनी कमेटी, मुफ्ती हम्माद साई किबला, मुफ्ती हम्माद साई किबला, उलमाए सुन्नत, जिक्र शहीद आज़म, नारे हैदरी। आप हजरात जैसे खड़े हैं इंशाअल्लाह मिनटों सेकंडों के अंदर सभी हजरात बैठ जाइए, इंशाअल्लाह सब बैठ जाएंगे। मुफ्ती हम्माद साई किबला का सबको दीदार हो जाएगा। अब हजरात आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े पढ़े लिखो, यहाँ सामने जो है सभी हजरात यहाँ से हट जाइए इंशाअल्लाह। ये कमेटी हॉल कितने हैं यहाँ से सभी हजरात बैठ जाइए। आप हजरात ये बाद में करिए, बाद में इंशाअल्लाह यहाँ से हट जाइए इंशाअल्लाह। हजरत की तकरीर होगी, इधर साइड से चले जाइए इंशाअल्लाह। और बाकी ही दिल बाग बाग कर दिया आप लोगों ने, बड़ा जलसा बड़ा अच्छा इत्मीनान किया गया है। ऊपर आओ। अरे ये काम तो कमेटी वाले भी कर देंगे, स्टेट वाले कर रहे हैं, जिम्मेदारी तो इनकी भी है। आप सब तो कमेटी वाले शायद, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। हाँ लाओ लाओ, लाइए 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 लाइए, माशाल्लाह। ये हमारे नौजवान मोहल्ला महेशपुरा के, अल्लाह इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह बड़े फ़ाल, बड़े मुतहर्रिक, बड़े एक्टिव हैं और इन्होंने माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जलसा सजाया। अब बारिश का रिमोट कंट्रोल चूँकि किसी के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो खूब बेहतर जानता है कहाँ बारिश होनी है, कहाँ मौसम खुश्क रहना है। ये रहमत की बारिश है और इनके डेकोरेशन में, मेहनतों में कोई कमी नहीं। मैं दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ जिन्होंने इमाम पाक अला जद्दिही व अलैहि सलाम की मोहब्बत में ये चरागा किया, कल अल्लाह पाक इनकी आखिरत को रोशन और मुनव्वर फरमाए, आमीन।
कर लीजिए जल्दी, तवज्जो है सबकी तवज्जो, कह दीजिए सुभान अल्लाह। अहले मिंबर बिलखुसूस आपकी पुष्टपनाही बहुत ज़रूरी है और आपकी तवज्जो दोनों मिलेंगी जल्दी से मंजिल मकसूद तक। माशाल्लाह हमारी जमात का निहायत ही मशहूर व मारूफ ख़तीब जो किसी तारुफ और इंट्रोडक्शन का मोहताज रही है, वो आज आपकी निगाहों और तवज्जो का मरकज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हम्मद रज़ा साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है, बेशक जिनकी खिताबत अब ढकी छुपी नहीं है। मैं बहुत तेज़ी के साथ 2-3 एतराज़ात हैं उसका जवाब दूंगा और मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी। क्या बात है। हमारे यहाँ बारिश से मुफ्ती अम्मा साहब कोई घबराता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और घबराने की चीज़ भी नहीं। यहाँ की सारी महफिलें आजकल वाटर प्रूफ हो रही है, कोई टेंशन की बात नहीं, इंशाल्लाह पानी बिल्कुल नहीं आएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। मैं बात शुरू करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इधर आ जाओ, पीछे से आ जाओ, पीछे से आ जाओ, जल्दी आ जाओ। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। याकूब भाई बहुत जल्दी से, मैं है ना, हाँ प्लीज़ जल्दी से करवा दो, आप लोग बैठ जाइए। इजाज़त है शुरू करूं? शुरू करूं? सुनिए आप, मुझे अभी 5 मिनट हुए हैं और मैंने अभी एतराज़, मैंने अभी सवाल भी कायम नहीं करा कि सवाल क्या है उसका जवाब क्या है, बस उसको सुनिएगा और फिर जितना जल्दी हो सकता है इंशाअल्लाह मुफ्ती अम्मा साहब की तकरीर करवाएंगे। सुने, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इब्राहीम खलीलुल्लाह के 2 शहजादे, क्या नाम है, एक का नाम इसहाक अलैहिस्सलाम और एक का नाम हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह पाक ने कमो बेश 50,000 से ज्यादा नबी दुनिया में भेजे, और दूसरे शहजादे इस्माईल ज़बीहुल्लाह जिनकी औलाद में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। क्या बात है। ईयर्स एज उनकी क्रॉस हो चुकी है इब्राहीम खलीलुल्लाह की। दुआ करते थे जिसको कुरान ने अपने अंदाज में बयान फरमाया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे अल्लाह मुझे नेक और सालेह बेटा अता फरमा दे। उम्र तक अल्लाह के खलील ने दुआएं की, रब की रहमत को प्यार आया, मौला ने हाजरा के शिकवे मुबारक से इस्माईल को दुनिया में भेजा। 11 बेटे इधर उधर फैल गए, शाम यमन तक, मिस्र तक। एक वो शहजादा जिसकी नस्ल में सरकार के नूर को मुंतकिल होना था, वो हमेशा हिजाज मुक़द्दस में रहा, काबे का खादिम बन के रहा, मक्कतुल मुकर्रमा की ज़मीन पर रहा, और फिर ये नूर मुंतकिल होते होते किसमें पहुंचा, अब्दे मनाफ में पहुंचा। अब्दे मनाफ के यहाँ फिर 2 बेटे जुड़वा पैदा हुए। क्या बात है, बहुत अच्छे जुड़वा पैदा हुए कारी उमर साहब, जिनकी कब्र आपस में मिली थी। माँ इकरार साहब तशरीफ, माशाल्लाह यही है सरपरस्ते आला, और माशाल्लाह माँ इकरार साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इन्हीं की कारकर्दगी में खूबसूरत जलसा सजाया गया। सुनिए, अब अब्दे मनाफ के यहाँ माशाल्लाह हमारे राशिद फारूकी साहब बहुत देर से तशरीफ लाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत, जिक्र शहीद आज़म। नईम भाई, मैं बगैर नारे के काम चला लूंगा प्लीज, है ना, बाद में। हाँ सुनिए, मैं भूल जाता हूँ बात कहाँ छोड़ी थी, तवज्जो से सुनिएगा। कौन पैदा हुए? हजरत अब्दे मनाफ के यहाँ 2 शहजादे पैदा हुए, और दोनों की कब्र आपस में मिली हुई थी। उस जमाने में ऑपरेशन नहीं होते थे, मेडिकल साइंस का जमाना नहीं था। अल्लाह की शान देखिए, तलवार के जरिए दोनों को जब जुदा किया, अल्लाह ने दोनों को जिंदा रखा, जिंदा रहे। ये जो 2 शहजादे पैदा हुए थे हिजाज मुक़द्दस में, जिनकी कमर आपस में मिली हुई थी, अब जरा गौर से सुन लीजिए। इसमें से एक का नाम हजरत हाशिम है और दूसरे का नाम अब्दे शम्स है। दोनों को तलवार के जरिए जुदा कर लिया। गौर से मेरे हाथों को देखिएगा। अब्दे शम्स जवान हुआ तो अब्दे शम्स के यहाँ उमैया पैदा हुआ, उमैया के यहाँ हरब पैदा हुआ, हरब के यहाँ अबू सुफियान पैदा हुए, अबू सुफियान के यहाँ अमीर मुआविया पैदा हुए, और अमीर मुआविया के यहाँ यजीद पलीद पैदा हुआ। एक ब्रांच ये चली, और दूसरी ये थी कि हजरत हाशिम के यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला हुए, हजरत अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हुए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा कायनात हजरत फातिमा हुई,
फातिमा के यहाँ हसन और हुसैन और मोहसिन पैदा हुए, और वो हसन और हुसैन जो सैयदाए कायनात के शिक्म मुबारक से दुनिया में तशरीफ फरमा हुए, आज उस हसन और हुसैन को अल्लाह ने सुबह कयामत तक के लिए लोगों के दिलों में बसा दिया। अब बहुत तेजी से समझिए, होटल में बैठ के मसले हल नहीं होते, मसले हल होते उलमा के सामने ज़ानुए अदब तय करने से, खिताबत की लच्छेदारी से अलग होकर। एक एतराज़ ये होता है कि जब उनके बाप अली मुश्किल कुशा थे, हाजत रवा थे, दाफे बला थे, तो करबला में आए क्यों नहीं, मदद करी क्यों नहीं, अली असगर प्यासे क्यों शहीद हुए, अली अकबर की जवानी क्यों लूटी, और मोहम्मद का बचपन क्यों छीना, जनाब कासिम का सेहरा क्यों लूटा। इमाम पाक अला जद्दिही वालैहि सलाम ने अपने जसदे अनवर पर 72 जख्म खाए, 120 तीरों के सुराख लगे, फिर शहादत का जाम पिया। अगर वो मुश्किल कुशा थे, उनकी माँ मुश्किल कुशा थी, उनके बाप मुश्किल कुशा थे, उनके नाना मुश्किल कुशा थे, तो फिर करबला में कोई मदद करने क्यों नहीं आया। ऐतराज समझ में आ रहा है, आ रहा है। उलमाए किराम तवज्जो है, मोहसिन साहब, कोई मदद करने करबला में क्यों नहीं आया। शॉर्ट एंड स्वीट, घंटों की बात मिनटों में, हिंदी की चिंदी, उर्दू की सुर्दू करके पहले तो ये साबित करूं कि मुश्किल कुशा थे भी या नहीं। कहीं ये बरेलवी हजरात कहीं बिला वजह अंधी अकीदत का शिकार होकर, और कहीं ये अंधभक्ति का शिकार होकर के कहीं यूं ही तो मुश्किल कुशा नहीं कहने लगे। अब हाथ रख के फैसला करो इस रहमत वाली बारिश के साए में, बताओ अली मुश्किल कुशा है या नहीं है। अली मुश्किल कुशा हैं, हाजत रवा हैं, काफे बला हैं। मेरी जुबान कोई हैसियत नहीं रखती जब तक कि अपने दावे पर कुरान और हदीस की मोहर ना लगा। बेशक, क्या बात है, बहुत अच्छे। ज़बान के कारी साहब कोई हैसियत नहीं, चीखने चिल्लाने से जुमला वजनी नहीं होता है। कुरान और हदीस की रोशनी और दलाइल में जुमला डूबता हुआ हो तब वजनी होता है। क्या बात है, बहुत। अब मैं बताता हूँ अली मुश्किल कुशा है या नहीं, हाजत रवा है या नहीं, दाफे बला है या नहीं। इशारा समझिए कि अभी मैंने बैठे बैठे मौजू तैयार किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई पहुंचे मिस्र की जमीन पर, अल्लाह का कुरान कहता है, और जाकर कहा कि बाप तो रोते रोते नाबीना हो गए, आपकी मोहब्बत में रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना याकूब अलैहिस्सलाम नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। बाप भी पैगंबर है, बेटा भी पैगंबर है। भाइयों से खबर सुनी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक उतारी, अपना कुर्ता उतारा, और वो कपड़ा जो चंद मर्तबा यूसुफ के बदन पर टच हो चुका था, अगर चाहते तो अल्लाह के पैगंबर हाथ उठा के दुआ कर देते, अल्लाह उस दुआ को भी रद्द नहीं फरमाता। चूंकि पैगंबर की दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती है, उसकी जात मुस्तजाबुद दावात हुआ करती है। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न दुआ करी, आज यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न माजून लिखा, न इतरीफल लिखा, न ड्रॉप लिखा, न वजीफा बताया, न दुआ की। जहां तक मेरी आवाज जाए बताए उनको जो मुश्किल कुशाई का इनकार करते, सुने मसलके आला हजरत की रोशनी में, हमारा अकीदा 100% शुद्ध वाला कुरान और हदीस की रोशनी में, वो ये है कि हकीकी मुश्किल कुशाई करने वाली जात तो अल्लाह ही की है, मगर अल्लाह जिसे चाहे अपनी अता से मुश्किल कुशा बना दिया करता है। क्या बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनी कमेटी। अब सुनिए कैसे बनाया, आओ कुरान से पूछो कैसे बनाया। हकीकी जात अल्लाह ही की है, और ओरिजिनल जात अल्लाह ही की है। अल्लाह जिसे चाहे मुश्किल कुशाई का अल्हम्दुलिल्लाह तमगा अता फरमा दे। अब सुनिए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले बाप नाबीना हो गए, यहूदा ने कहा बाप तो नाबीना हो गए, रोशनी आंखों की चली गई। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, ये कुरान की दलील है। सुबह कयामत तक इंशाअल्लाह इस जवाब का कोई जवाब नहीं ला सकता। अल्लाह का कुरान कहता है यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज से मुबारक को उतारा, अपने कुर्ते को उतारा, भाइयों से कहा ये कुर्ता ले जाओ और जाकर के हमारे और अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मुंह पर, आंखों पर, चेहरे पर डाल देना, अल्लाह रोशनी अता फरमा देगा।
अल्लाह का कुरान कहता इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को, अभी उलमा की थोड़ी तवज्जो चाहूँगा, अगर कुर्ते से रोशनी आती थी इकरार साहब, अगर कपड़े से रोशनी आनी थी, कुर्ते से आनी थी, कमीज़े मुबारक से आनी थी, तो यहूदा कहते ठीक है हम अपना कुर्ता डाल देंगे, रोशनी भी आ सकती थी। वो भी तो उसी पैगंबर के शहजादे हैं, मगर वो जान चुके थे, राज खुल चुके थे, पर्दे उठ चुके थे, वो जान चुके थे बेटा मैं भी हूँ, बेटा यूसुफ भी है, मगर फर्क है मेरी कमीज और है, यूसुफ का कुर्ता और है। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी कमीज ले जाओ। उलमा तशरीफ फरमा इशारे की जरूरत है। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। ये कपड़ा ले जाओ, कुर्ता ले जाओ, उनके मुंह पर डाल देना। जब कुर्ता लेकर भाई पहुंचे, मीलों दूर थे, अभी कनान पहुंचे भी न थे। अब अल्लाह का कुरान कहता है याकूब अलैहिस्सलाम अपने पोती पोतों से कहने लगे, अपने शहजादों की बहुओं से कहने लगे, ऐ मेरे बच्चों, मेरे पोती पोतों, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा बाप दादा आप तो पुरानी मोहब्बत में गुम नजर आते हैं, अब कहाँ यूसुफ का ख्याल। पैगंबर की शान देखिए आप, इधर पहुंचा काफिला, इधर पहुंचे बेटे शहजादे याकूब अलैहिस्सलाम के। बस जुमला सुनिए जाकर के उस कमीज़ से मुबारक को। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो बदन से चंद मर्तबा टच हो चुकी थी, चंद मर्तबा मस हो चुकी थी, जैसे ही यहूदा ने जाके कहा ए बाप मुबारक हो आपके शहजादे यूसुफ ने अपना कुर्ता भेजा है और कहा कि इसको आंखों पर डाल लो। एक पैगंबर ने दूसरे पैगंबर को अपने बदन पर लगा हुआ तबर्रुक भेजा, जैसे ही आंखों पर डाला फरतद बसीरा। कुरान कहता 12 बरस की गई हुई रोशनी वापस आ गई। क्या बात है, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मकसूद नहीं था, इससे जो क्रीम निकाल ली थी वो नोटेड पॉइंट है, वो तवज्जो तलब। और वो ये है कि अब फैसला आप कर देना मसलक के आला हजरत की रोशनी में कि एक पैगंबर का आम कपड़ा, आम कुर्ता जो चंद मर्तबा उनके बदन से लग गया, चंद मर्तबा उनके बदन से लग गया, जब वो कुर्ता यूसुफ अलैहिस्सलाम के बदन से लगने के बाद ऐसा मुतबर्रक हो गया, ऐसा मुश्किल कुशा हो गया, ऐसा हाजत रवा हो गया, ऐसा दाफे बला हो गया कि उसी कुर्ते को याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर डाला तो बोलो रोशनी आई। कुरान कहता अब सुने जुमला, फैसला कीजिए। जब एक पैगंबर का कुर्ता कपड़ा चंद मर्तबा उनके बदन से लगने के बाद मुश्किल कुशा हो सकता है, हाजत रवा हो सकता है, दाफे बला हो सकता है, तो जो अली मुस्तफा के कांधे पर सवार हुआ हो, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। जिस हुसैन के लिए सरकार ने अपने सजदे को तवील किया हो, जिस हसन के लिए खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे आए हो, वो मुश्किल कुशा क्यों नहीं होंगे, वो हाजत रवा क्यों नहीं होंगे, वो दाफी बना क्यों नहीं होंगे। अब रहा सवाल ये, पावरफुल थे, साहिब इख्तियार थे, मुश्किल कुशा थे, तो करबला में आए क्यों नहीं। क्या बात है अली साहब, फिर करबला में जवाब सुनना चाहती है कुरान की रोशनी में। तवज्जो है, तवज्जो है, सुने जहां तक आवाज जाए। जो ये कहता है कि अगर मुश्किल कुशा थे तो आए क्यों नहीं करबला में, बचाया क्यों नहीं अली असगर को, अली अकबर की जवानी क्यों लुटने दी, कासिम का सेहरा क्यों लुटने दिया, ओनो मोहम्मद का बचपन क्यों छीनने दिया, हबीब ने मज़ाहिर के बुढ़ापे पर रहम क्यों नहीं खाया, 17 दिन का दूल्हा हजरत वहाब बिन अब्दुल्लाह कल्बी शहीद क्यों होने दिया। अब जवाब सुनो प्यारे, अगर करबला की शहादत को निगाह में रख करके उनकी मुश्किल कुशाई से इनकार करते हो, हाजत रवाई को रद्द करते हो, तो मैं बहुत आहिस्ता बोल करके संजीदगी से एक जवाब आपसे पूछना चाहता हूँ। बताओ वो तो असल में अल्लाह के बनाने से मुश्किल कुशा हुए हैं, मगर अल्लाह तो हकीकी मुश्किल कुशा है। बोलो है या नहीं, है या नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है कि मैदाने बद्र में, मैदाने बद्र में अल्लाह पाक ने 313 बदर के सहाबा के लिए मदद के लिए आसमान से जो फरिश्ते भेजे वो 5000 फरिश्ते थे। बेशक क्या थे, बोलो
हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइका। अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजे, न कम न ज्यादा। इससे पिछली आयत में 3000 का जिक्र हुजूर की ख्वाहिश पर फिर बढ़ाए। 5000 फरिश्ते। हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम, बिखमसति आलाफिम, बिखमसति आलाफिम। अब मुझे बताओ, वो 5000 फरिश्ते जब अस्हाबे बद्र की मदद के लिए आ गए थे तो एक फरिश्ता ही काफी था बदर का नक्शा पलटने के लिए। क्या बात है, सुभान। आगे नहीं, 5000 आए और उन 5000 में उनका सरदार जिब्राइल अमीन भी है, जिसका एक बाजू मशरिक में खुलता दूसरा मगरिब में, और ऐसे ऐसे 600 बाजू हैं जिब्राइल के। नोटेड पॉइंट गौर से सुनिए। आज जनाब जिब्राइल अमीन कहते, मौला क्या जरूरत है 5000 की? क्या मैं अकेला काफी नहीं? तूने हुक्म दिया कि यूसुफ के कुएं में जाने से पहले मैंने आगोश मोहब्बत में नहीं लिया? तूने मुझे वो ताकत नहीं दी है? अल्लाह का कुरान कहता है ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। जिब्राइल की ताकत देखी इस आयत करीमा के अंदर। अल्लाह ने उस वाले फरिश्ते को भेजा। सुने मौला, मेरी परवास का आलम यह है, इब्राहिम ने छुरी रगड़ी पत्थर पर, इस्माइल के हल्क पर पहुंचने से पहले पहले क्या दुम्बा लेकर नहीं पहुंचा? यूसुफ के भाइयों ने बाजू छोड़े कुएं की मन से, तह में पहुंचने से पहले पहले क्या कुएं में नहीं पहुंचा? और सुने बहुत सी ऐसी रिवायतें, मगर मैं वक्त बचाने के लिए इशारा दे के आगे बढ़ूं। 5000 फरिश्ते मैदान बद्र में आए। अब अहले काशीपुर जवाब दे, उलमा तशरीफ फरमा जवाब दे। उन 5000 फरिश्तों की मदद बोलो सबके लिए थी कि नहीं थी? हजरत सबके लिए थी कि नहीं थी? काजी साहब सबके लिए मदद थी कि नहीं थी? अब सुने गौर से, जुमला मिस हो गया तो मेरी मेहनत जाया हो जाएगी। तवज्जो है, तवज्जो है। अब जवाब सुने, और किसी में दम है तो इस जवाब का जवाब लेकर के आए। क्या बात। फरिश्ते मौलाना आजम, वो 5000 फरिश्ते आए। अब उन 5000 फरिश्तों की मदद के बावजूद, जिनको हकीकी मुश्किल कुशा मेरे रब ने भेजा था, 14 सहाबाए किराम कैसे शहीद हो गए? बेशक। 14 सहाबाए किराम। अब क्या कोई बेवकूफ ये कहेगा कि माज़अल्लाह खुदा उनको बचा ना सका? क्या फरिश्ते कमजोर पड़ गए? क्या जिब्राइल कमजोर पड़ गया? क्या 5000 फरिश्ते उनके सामने कमजोर हो गए? जी नहीं। जवाब सुनो, और वो जवाब ये मेरे प्यारे, शहादत जो कि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है, और अल्लाह नेमत अपने खुश नसीब बंदों को अता फरमाता है। 5000 फरिश्तों के आने के बावजूद 14 सहाबाए किराम आज भी बदर की वादी में आराम फरमा रहे हैं। फिर भी मेरे रब की मुश्किल कुशाई में फर्क नहीं आया, हाजत रवाई में फर्क नहीं आया। क्या ये कहोगे कि उन 14 के साथ अल्लाह की मदद नहीं थी तो ईमान से खारिज हो जाओगे? चूंकि मजमूई तौर पे सबके साथ अल्लाह की मदद थी। अब मुझे बताओ, अल्लाह के मुश्किल कुशा होने के बावजूद जब ये 14 सहाबा शहीद हो सकते हैं बद्र के अंदर, तो अली के मुश्किल कुशा होने के बावजूद भी उनका शहजादा हुसैन करबला में शहीद हो सकता है। समझ में आ रही है बात? आखिरी मिनट ले लूं, आखिरी मिनट। जी मुझे एहसास है, बिल्कुल हमारे मेहमान को हम वक्त देंगे, अपना वक्त छोड़ देंगे, मगर चूंकि बहुत निकात इसके अंदर अभी बाकी थे, अगर गुफ्तगू होती है। आखिरी मिनट, बात समझ में आई? अगर वहाँ बावजूद खुदा की मदद के 14 सहाबा शहीद हो गए, और मेरा खुदा कल भी मुश्किल कुशा था, आज भी है, और हमेशा हमेशा के लिए वो मुश्किल कुशा है। सुनिए, अब लोग कहते हैं जब शहीद जिंदा है, तो ये सुन्नी मुक़र्रिर बड़ी जोर जोर से बयान करते हैं कि बाद शहादत इमाम हुसैन के कटे हुए सर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। बोलो, आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आवाज़ सब बोली, आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आ रही थी। करबला की तारीख में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, मगर बहुत मोहताज तरीके से, बड़े एहतियात के साथ मोतबर रिवायतों से साबित है। एक बंदा आगे आगे चल रहा था या किसी मकान से बाइख्तिलाफ रिवायत कुरान की आयत पढ़ने की आवाज़ आई, अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कानों में इमाम हुसैन के कटे हुए सर के कानों में आवाज़ पड़ी तो लब हिलने लगे। बोलो, लब हिले। लोग कहते हैं शहीद जिंदा है, हमने कहा बिल्कुल जिंदा। कहा हुसैन कुरान पढ़ रहे थे करीब साहब, तो फिर बाकी सर भी तो थे, उसकी अम्मा साहब,
बाकी सर भी थे भाई, अली असगर का सर था, औन का सर था, मोहम्मद का सर था, हबीब इब्न मज़ाहिर का सर था, अली अकबर का सर था, अब्बास का सर था, बाकी सर भी तो थे। लोग कहते बाकी सरों से तो कुरान पढ़ने की आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ इमाम हुसैन के सर से आवाज आई। हमने कहा बिल्कुल, तो क्या बाकी जिंदा नहीं थे? हमने कहा सब जिंदा हैं। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता जो उसकी राह में कत्ल किए जाएं वो जिंदा होते हैं, मगर तुम ज्यादा चक्कर में पड़ना मत, समझने की कोशिश करना मत। बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, उनकी जिंदगी हमारी और आपकी समझ में नहीं आएगी, शऊर में नहीं आएगी। यहाँ पर भी एक ज़रा लगा दूं, सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। जब शहीद की जिंदगी हमारी समझ में नहीं आ सकती है तो नबी की जिंदगी हमारी समझ में कैसे आ सकती है? और फिर शहीद जिंदा है कुरान की रोशनी में। शहीद की जिंदगी पर कोई मुनाजरा नहीं, कोई मुबाहसा नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई इख्तिलाफ नहीं। तो बस समझ लो कि जब शहीद जिंदा है तो नादान शहीद छोटा होता है, नबी बड़ा होता है, शहीद अदना होता है, नबी आला होता है, शहीद गुलाम होता है, नबी आका होता है। जब ये अदना जिंदा है तो आला तो बदल जाए, औलाद जिंदा होगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहा सवाल ये, अब रहा मुफ्ती साहब सवाल ये कि बाकी सब अब 1 मिनट में बात खत्म होने जा रही है। 1 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से अपने जुमले कहता हूँ। चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होता, मैटर में जान होनी चाहिए। सुनिए गौर से तवज्जो के साथ। जब ये सारे के सारे ताकतवर है, सुने, जब ये सारे के सारे जिंदा हैं, जब सबकी जिंदगी तो कुरान की 2 आयतों से साबित, तो अब्बास के मुंह से कुरान की तिलावत की आवाज क्यों नहीं आई? हजरत औन तिलावत क्यों नहीं कर रहे थे? हजरत मोहम्मद तिलावत क्यों नहीं कर रहे थे? हजरत अब्बास तिलावत क्यों नहीं कर रहे थे? समझ रहे हैं आप? जवाब सुनो और मैं आपसे रुखसत होता हूँ। अहले मिंबर की तवज्जो है? जी जी, तवज्जो है सबकी, आपकी तवज्जो है? जवाब सुनिए, सुनो। सारे जिंदा हैं, बोलो सारे जिंदा हैं, सब बोलिए। मगर तन्हा हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। बेशक, हजरत तन्हा हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। क्यों? क्या खामोशी उनकी मौत पर दलालत करती? सुनिए गौर से। उलमा तशरीफ फरमा, फैलाऊं तो बहुत देर लगे, इसमें खिताबत की लच्छेदारी दिखाऊं तो, मगर सुनिए, सीधे सीधे 100% वाला जवाब ये है कुरान और हदीस की रोशनी में नादानो। फ़िक़्ह की सारी किताबें तुम भी पढ़ते हो, हमारी यहाँ भी पढ़ाई जाती हैं। हर किताब में लिखा है, गौर से जुमला सुने अहले मिंबर भी, क्या हर किताब में लिखा है? हमारे क़ारी इक़रार साहब क़िबला जब खड़े होते हैं मुसल्ले पर, या कोई भी इमाम खड़ा होता है और वो नमाज में क़िराअत करता है, तो हमारे यहाँ मसला यह है फ़िक़्ह की तमाम किताबों में है कि जब इमाम क़िराअत करता है तो सारे मुक़्तदी खामोश होकर के इमाम की क़िराअत सुनते हैं। क्या बात है। चूँकि इमाम का पढ़ना ही मुक़्तदी का पढ़ना, इमाम की क़िराअत ही मुक़्तदी की क़िराअत, तो नादान समझ लेना चाहिए 14 सदियाँ गुजर गई, मेरा इमाम बादे शहादत भी करबला से लेकर कूफा और कूफा से लेकर दमिश्क तक, मैं कूफा की गलियों में घूम रहा था और इस आयत करीमा को जहन में गर्दिश कर रही थी मेरे, क्या कि ये वही कूफा है जिसकी गलियों में मेरे आका हुसैन कुरान पढ़ के सुना रहे थे। अब सारे सर खामोश थे, तो जवाब सुनो और मैं आपसे रुखसत। जवाब ये है कि मेरे आका हुसैन बादे शहादत भी नेज़े पर चढ़कर बहैसियत इमाम कुरान पढ़ रहे थे और सारे सर बहैसियत मुक़्तदी कुरान सुन रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मौलाना मोहम्मद हाशिमी कुरान हकीम को पढ़कर शहीद होते हैं जिंदा। बता दिया तूने, अर्श आज़म पर सुनेरे हर्फ से तहरीर है, हश्र तक सजदों का ज़ामिन सजदा-ए शब्बीर है। अब चराग़े दीन हक कोई बुझा सकता नहीं, अब निगहबां इसकी लोगों चादरे ततीर है। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। आप लोगों की समातों पर वाकई हम सब कुर्बान। वाकई ये काशीपुर की आवाम है जो ना बारिश से घबराए न धूप की शिद्दत से परेशान हो। आप तशरीफ रखिएगा, अभी तो ये रहमत की आसमान वाली बारिश है, इंशाअल्लाह मुफ्ती हम्माद की अब खिताबत की बारिश होगी। अस्सलाम वालेकुम। वाह वाह वाह, क्या बात।